देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी पहली मुलाकात हो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अरीशा। अरे चली जाना, पहले मुझे जी भर के देख तो लेने दो, फिर कहाँ तो मेरे पास आओ। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। सुलह कर लो ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम इतनी पास होके भी इतनी दूर हो, अपनी होके भी पराई। आपने खुद ही मुझे पराया किया था, तो फिर अब शिकवा कैसे? मैं मान तो रहा हूं अपनी गलतियों, नादिम हूं। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? इस बात मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा। गुस्से में, जज्बात में आके मैंने जो भी कुछ कहा है, किया है, उस पर आज तक पछता रहा हूं मैं। बेहतर ये होगा कि हम इस टॉपिक पर अभी बात ना करें, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। इस टाइम हमें सिर्फ अरीशा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और जहां तक हो सका मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जहां तक मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, हम फिर कभी सोचेंगे। बेहतर ये होगा कि आप ज्यादा तवक्कुआत मत रखें। शकील, पता नहीं कौन लोग हैं जो इस दागदार लड़की से शादी पे तैयार हो गए। अरे अम्मा, शादी करने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन शादी उससे अब कोई नहीं करेगा। तू क्यों इतने यकीन से कह रहा है? अम्मा, जो चीज मेरे पास है ना अभी, उसे देख के कोई भी शादी नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। हैं? क्या है मुझे बताना, क्या चीज है? हाँ, सब्र करो अम्मा, सब्र करो, सब आगे बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। ओह अच्छा, तू वो अगवा वाली तस्वीरें दिखाएगा ना उन लोगों को? अरे पागल, सब कुछ पता है अरीशा का उन लोगों को। अम्मा, जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना, मेरी शुरू होती है वहां से। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि जो चीज उन्हें पता है वही उनको बताने आ जाऊं। अच्छा चल रहने दे, ज्यादा डींगे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ हूं मैं। आज जहाँ पे तू पहुंचा है ना, मेरी वजह से, वरना जेल में सड़ रहा होता अभी तक तू। अच्छा अब खामोश हो जा, फोन रख, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। इसको देखो, इसकी जिंदगी बनाने के लिए मैं कितने पापड़ बेल रही हूँ ना, और ये कमबख्त मारा मुझे आंखें दिखा रहा है मनूस कहीं का। वो ऐसे ही था कासू, फिर भी तू उसकी खातिरें करती थी, इसलिए वो सर पर चढ़ के नाच रहा है। तुम लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? मेहमान आ गए हैं? आगे वो लोग कौन लोग हैं, कैसे हैं? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। शुगुफ्ता बता रही थी कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए। पता नहीं आपा ने अपनी बदनाम लड़की के लिए किन लोगों को फांसा है। जिसको भी फांसा है ना, अच्छा है बला टले। नफरत है मुझे उस लड़की की शक्ल से, सबाहत की चमची। तो सोचने को, अगर इसकी शादी शकील से हो जाती ना, तो आज को तुम दोनों भाई बहन इस घर और कारोबार के मालिक होते। आप अभी तक मालकिन नहीं भी ये दोनों हो जाते। अम्मा थोड़ा आगे हो। तुम फिक्र नहीं करो अब्बा, बहुत जल्द इस घर की मालकिन मैं होंगी। बस देखते जाओ, आरेज ने ऐसा चक्कर चलाया है कि सब कुछ आरेज के नाम हो जाएगा।
जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। एक साथ एक घर में रहने वाले सगे रिश्तेदारों के बीच में भी कशीदगी हो जाती है। वक्त सब कुछ भुला देता है, मगर रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जो हुआ सो हुआ, शायद वक्त का तकाजा था। अब हमारी तरफ से अगर कोई कोताही हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रिफत बहन। हम सब कुछ भुला कर ही यहाँ पर आए हैं नए रिश्ते जोड़ने के लिए। और यकीन माने, हमारे दिलों में कोई खोट नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अरीशा को अपने खानदान में शामिल कर सके। माशाल्लाह, अरीशा बहुत प्यारी बच्ची है और हमें बहुत पसंद है। आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया, वरना ये मैं फैसला कभी भी ना करती। और हम ये चाहते हैं कि सादगी से निकाह अगले जुम्मे को। इतनी जल्दी? अब असल में अरीशा की सेहत के लिए जरूरी है। डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया है कि उसकी शादी कर दी जाए, इसलिए कोई धूम धड़का कुछ नहीं होगा, सादगी से निकाह होगा। निकाह करके आप लोग अपनी अमानत ले जाएं। ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। जी मगर मेरी भी कुछ शर्त है, अगर आप लोग वो पूरी कर लें तो मुझे भी किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। आज मेरी मजबूरी है सरमद कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना रही हूँ और तुम्हारी शराइत मान रही हूँ, वरना मैं अपनी अरीशा तुम्हें कभी भी ना देती। हाँ कहो ना, क्या शराइत है तुम्हारी? मुझे अरीशा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी किस्म का कोई जहेज, ना कोई कैश, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई सामान, कुछ भी नहीं। ये नहीं हो सकता। अरीशा का जो हक है वो तो उसे मिलेगा। नहीं आंटी प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मेरी शर्त है। ठीक है सर, जिसमें तुम्हारी खुशी। मगर ईसा, नहीं, अच्छी बात है ना, सरमद अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता है। आप अरीशा को तो बुलाएं। जी, मैं लेकर आता हूं। अर्शी बेटा, आओ बैठो।
कैसी हो बेटा? ठीक है। सरमन, तुमने पहचान लिया मुझे? हाँ, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? मैं मुल्क से बाहर गया था कुछ ऑफिस के काम से। बेटा, हम तुम्हारी अम्मी से इजाजत लेने आए कि तुम्हें अपने साथ ले जा सके। चलोगी हमारे साथ? हमारे घर में रहोगी? अरीशा, आंटी तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। मैं अच्छी लगती हूँ ना? ईशा बेटा, देखो जिस तरह सरमद और सवाहत मेरे बच्चे हैं, उसी तरह मैं तुम्हारा भी बाबा हूँ। चलोगी ना हमारे घर? अगर मेरा घर तो ये है, मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? सरमद तुम्हारा दोस्त है ना, तो हम चाहते हैं कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। आरिशा आंटी चाहती हैं कि तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएं, ताकि तुम उनके साथ हमेशा रह सको। बेटा, हम सब ने ये फैसला किया है और हम सब ये चाहते हैं कि तुम्हें और सरमद को एक मजबूत रिश्ते में बांध दें। चले, मुंह मीठा करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं भी वहाँ गई नहीं। आप आएंगे तो आपके साथ जाऊंगी, बस जल्दी से आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। निग्गो आरिस घर पे नहीं है? हाँ, वो ऑफिस गए थे, वहाँ से आगे किसी ज़रूरी काम के लिए चले गए, अब बस आ रहे हैं। तुम लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ गए नहीं? जाकर देखो ना क्या बातें हो रही हैं वहाँ। क्या लाया तू, दिखा मुझे। अम्मा सारा सरप्राइज यहीं दे दूं? जाओ ना, वहां जाकर देखो कितने लोग आए हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सुनो जाके। चल सिराज। मैं भी चली अपने कमरे में। क्यों, तुम नहीं जा रही? नहीं, अरेज आएंगे तो उनके साथ जाऊंगी। ये निकाह तुमने ही करवाया था पुप्पो, भूल गई? मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, बल्कि सबको यकीन भी दिला दूंगा।
ये भी ठीक है। मुबारक हो। शुक्रिया बेटा। अम्मी, मैं बाद में खा लूंगी। शर्मत। सिराज, ये तो सबात के घर वाले हैं। हाँ, कासू, यही तो हैरान हो रहा हूँ, ये क्यों आए यहाँ? मिठाई और फल रखा हुआ है, सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये क्यों आए? ये कैसे हो सकता है? पापा नफरत करती इन लोगों से। यही तो मुझे हैरत हो रही है कि कैसे काया पलट गई। हाँ, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे। कौसर, नगीना कहाँ है? उसको कहा भी था कि मेहमान आ रहे हैं, आके बैठे। आपा वो अपने कमरे में होगी। चलो मुंह मीठा करो, फिर उसे बुला के लाना। मुंह मीठा कर लो क्या? किस खुशी में आपा? किस खुशी में क्या मतलब? बताया तो था कि अरीशा की बात पक्की हो रही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बात पक्की हो गई आपा? माशाल्लाह, अरीशा की सरमत के साथ बात पक्की हो गई है। अगले जुम्मे को निकाह है। मुबारक। मैं निगो को लेकर आती हूँ। हाँ। बहन, आप कुछ प्लीज। जी जी। ईसा, आरेस को फोन करो, पूछो कहाँ रह गया। जी। शकील, शकील, सबात के भाई के साथ आपा ने अरीशा का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? उसकी ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कैसे निकाह करता है वो मेरी बीवी के साथ। शकील, फूफो, मैंने सुना है कि आपने अरीशा का निकाह फिक्स कर दिया। हाँ, अब माशाल्लाह से अरीशा का सरमत के साथ निकाह जुम्मे को है। ये मुझे इस तरह क्यों घूर रही है?
तुम वही हो ना? मैं तुम्हारा कजन हूँ, मामू का बेटा। कौन से कजन? बेटा सराज मामू का बेटा है तुम्हारा। अरीशा, पहचाना नहीं तुमने शकील को? आमतौर पे देखती नहीं है ना उसे, हाँ तो शायद इसीलिए परेशान हो रही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने लोगों को मना किया था कि अरीशा के सामने ना आए, क्योंकि नए नए चेहरे देखकर ना उलझ जाती है। मैं देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरीशा, उसे क्या हो गया है? ठीक हो? सब ठीक है? भाई ये कौन है, मुझे बताएं। ये कौन है? ये सिराज मामू का बेटा शकील। शकील है ये। यहाँ तो माहौल ठीक नहीं लग रहा मुझे, अभी कोई बात नहीं कर सकता। हाँ हेलो, हाँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में, अरीशा आओ ना प्लीज, आओ बैठो 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 बैठो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है, बस मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, आ जाओ, थैंक यू। बैठो। शाबाश। तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मेहमान चले गए क्या? मुझे क्या पता। तुम्हें क्या पता? मतलब तुम मिली नहीं उनसे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा था एक जरूरी काम से फंसा हूं, तुम तो चली जाती। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? और वैसे भी कौन सा बात पक्की और मंगनी थी जो हमारी मौजूदगी जरूरी थी? अरे बात भी पक्की हो गई और मंगनी भी हो गई। श्यामा, मंगनी भी हो गई? कैसे कैसे मंगनी होगी? किसी को बताया भी नहीं, ना मशवरा किया ना तस्करा किया। अम्मी ने दोपहर को फोन करके मुझे कहा था कि जल्दी आ जाना, कि अरीशा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। लोग नहीं, सबाहत के घर वाले। सबाहत के घर वाले? मगर अम्मा, उसके घर वाले कैसे आ सकते हैं? उनकी तो लड़ाई चल रही थी ना फुप्पो से। तुम्हारी फुप्पो ने चुप छुपा के उनसे सलाह कर ली, उसके बाद सबाहत के घर वालों को बुलाकर रिश्ता पक्का कर लिया। अगले जुमे को निकाह है दोनों का। कुछ भी, पहले मंगनी अब निकाह, कुछ भी बोलती जाएंगी आप। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वहां मौजूद थी मैं और तुम्हारे मामू भी। हमारा मुंह मीठा किया गया और ये खुशखबरी सुनाएगी। पूछता हूँ अम्मी से। वो तो सरमत की शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और उसे दामाद बना लिया। पता नहीं क्या घोल के पिलाया सबाहत ने आपा को। ईसा जाकर पहले उसको लेकर आया, अब अपने भाई को इस घर का दामाद बनाने का उसने फैसला कर लिया।
सारे के किराए पे पानी फेर दिया। इतना जबरदस्त प्लान बनाया था, इतने पैसे खर्च किए, निकाह नामा तक बनवा लिया था। ये अर्शी ने मुझे बुखला दिया उस वक्त। पता नहीं क्या करती है, मुझे देख के पहले भी ये चीखती थी, और अब ये ज्यादा होने लग गया। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया हुआ, इसने मुझे देखा तो नहीं था, ना ही नोमी और विक्की को देखा था। फिर ये मशकूक नजरों से मुझे क्यों देखती है, क्यों देखती है ये? फिर क्या वजह हो सकती है मशकूक नजरों से मुझे देखने की? तू तो बड़ी डींगे मार रहा था शकील, था कि पप्पू कुछ नहीं कर सकती, मैंने ये कहूंगा वो कहूंगा। क्या हो गया वहां जाके, क्यों भीगी बिल्ली बन गया तू? हाँ अरे अम्मा, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अरीशा ऐसी नजरों से देखती ही क्यों है। मुझे तो लगता है उसे पता लग गया है कि अगवा मैंने ही किया। ऐसा बोल, दीवारों के भी कान होते। अरे भाई वो पागल है, पागल को थोड़ी पता होता है, और वो किसी को पहचानती थोड़ी है। तुझे कैसे पहचानेगी वो? अरे पागल नहीं है अम्मा, वो सबको पहचानती है अम्मा, सबको पहचानती है। सियानी पागल है, सियानी। देखा नहीं था सरमद की अम्मी के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी? उनको देख के तो नहीं चिल्ला रही थी। अपनी मर्जी के लोग समझ आते हैं उसको, और मुझे मेरे बार ही उसको दौड़ा पड़ता है। ये तुझे तो वहम हो गया है शकील। वो मिसाल है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तू उसको देख के भाग जाता है। अरे किसी को शक हो ना हो, इस हरकत की वजह से शक हो जाएगा सबको। अरे एहतियात करनी पड़ती है ना अम्मा। अर्शी को देख के अगर पप्पू को जरा सा भी समझ आ गई ना, शक पड़ गया कि मैंने उसको अगवा किया, घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। वो सारा भांडा फूट जाएगा, तेरा भी और मेरा भी। इसलिए उसके सामने मैं निकलता हूँ, ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। तू ये जो हरकत कर रहा है ना, उसकी वजह से सारा भांडा फूट जाएगा, देख लेना, समझे? अल्लाह जाने क्या हो रहा है। बेटा मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि रिफत बहन का रवैया अचानक इतना बदल कैसे गया। ये मेरे जज्बों की ताकत है बाबा। मैंने अरीशा को अपने रब से मांगा था और उसने दे दिया। आप ही ने बताया तो है बाबा आपको, अरीशा की दिमागी सेहत की वजह से आंटी अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर फैसले कर दी, और डॉक्टर ने तो ये कहा है कि अरीशा को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के करीब रखें जिनसे मिलकर उसे खुशी महसूस हो। जी, डॉक्टर ने उन्हें शादी का मशवरा दिया ताकि अरीशा शौहर की मोहब्बत और उसकी कुर्बत की वजह से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। रिफत बहन ने महसूस किया कि अरीशा ज़हनी तौर पर सरमद के ज्यादा करीब है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी के लिए सारे इख्तिलाफात भुलाकर ये रिश्ता जोड़ना पड़ा। ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अल्लाह ने उन दोनों बच्चों का नसीब पहले से इकट्ठे लिखा हुआ था। और जब अल्लाह एक चीज चाहता है तो उसकी रजा के आगे और
कोई नहीं ठहर सकता, वही होता है जो वो चाहता है। बेटा चाय पकड़ो। शुक्रिया। कासू, हाँ, अच्छा हुआ ना आपा ने निकाह की तारीख दे दी, वरना सरमत जैसा लड़का उनको कहाँ मिलता। जब भी बोलना ना उल्टा ही बोलना। तुम्हारी खोपड़ी में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हमारे बेटे से शादी होती तो हमें कितना फायदा होता। मगर हम क्या कर सकते हैं कासू, आपा को जबरदस्ती मना तो नहीं सकते ना। खून सफेद हो गया उनका, अपने सगे भतीजे को टुकरा के उससे रिश्ता कर लिया जो उनके दुश्मन थे। आपा हमेशा अपना फायदा देखती हैं। सरमत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो भी बाहर से, अच्छी जॉब है, शरीफ इंसान है। और आपा की बेटी बदनाम हो चुकी थी, जैसे ही उन्होंने उनके मुंह से हाँ सुना निकाह की तारीख पक्की कर दी। हाँ, हमारे बेटे में तो कीड़े थे ना, वो हमारे रिश्ते को भी हाँ करती तो हम फौरन शादी कर लेते। कासू उनके टुकड़ों पे पल रहे हम, वो कैसे हमें अपनी बराबरी का दर्जा दे सकती हैं? और हमारा शकी भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। उनकी बेटी से लाख दर्जे बेहतर है। उनकी बेटी तो पूरे जमाने में बदनाम हो चुकी है। और तुम तो सदा से मेरे बच्चे के दुश्मन रहे हो ना उस औरत के भाई जिसने मेरे बच्चे को हमेशा नीच और हकीर समझा। उसी की जबान बोल रहे हो ना तुम। नहीं कासू, मेरा मतलब वो नहीं था। बस 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 करो, ये बकवास बंद करो। जब भी बोलते हो ना जहर उगलते हो। कमाल है अम्मी, मतलब जिन लोगों को आप कल तक नफरत की निगाह से देखती थी, आज उन्हीं को अपनी बेटी का रिश्ता दे रही हैं, वो भी छुप छुपा के। मुझे कानों कान खबर तक ना होने दी आपने। भाई हूं मैं उसका, कोई दुश्मन थोड़ी। तुम समझने की कोशिश करो आरेस, ये रिश्ता मजबूरन जोड़ा है मैंने। इस वक्त अरीशा की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप मुझसे मशवरा तो कर सकती थी ना। मशवरा तब करती जब सब कुछ प्लानिंग से होता। ये सब अचानक हुआ है। सबाहत से मैंने रिश्ते की बात की थी, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके घर वाले भी जब आए तो हिचकिचा रहे थे। ईसा ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया है। औकात भूल गए हैं वो लोग अपनी। मेरी बहन डॉक्टर है, करोड़ों की मालकिन है, खूबसूरत है, आला खानदान से ताल्लुक है उसका। उन्हें तो फख्र होना चाहिए इस बात पे। जज्बाती हो रहे हो आरेस, तुम भूल गए हो अरीशा के अगवा होने के बाद उसकी सारी अच्छाइयां बदनामी में बदल गई हैं। इस वक्त तो आम सा रिश्ता मिलना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। और इसलिए उन लोगों ने जैसे ही हाँ की, मैंने फौरन निकाह की तारीख ले ली। मैंने तो ईसा से भी नहीं पूछा था, क्योंकि फौरन फैसला करना था। और देखो आरिस, हमारे उन लोगों के साथ लाख इख्तिलाफात से, मगर इस वक्त अरीशा के लिए सरमत से बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ अम्मी, लेकिन मुझे सबाहत और उसके घर वालों से शदीद नफरत है, और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। मगर अब वो तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं,